हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। वेलकम टू डोर स्टेप लर्निंग। आज की क्लास में हम वर्ल्ड लोकल विंड्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे हमारी चिनूक विंड। चिनूक जो विंड है आपकी, ये आपके रॉकी माउंटेन जो है यूएसए में, यहाँ पर आपके ये जो विंड है चलती है। तो ये किस तरह से चलती है, ये जो माउंटेन है रॉकी आप देख रहे हैं, इसके जो लीवार्ड साइड में है ये एकदम ड्राई जो है वेदर कर देती है, हॉट एंड ड्राई वेदर कर देती है। तो बेसिकली ये माउंटेन रॉकी माउंटेन की लीवार्ड साइड में चलने वाली जो हवा है उसे हम चिनूक कहते हैं। अब ये कैसे चलती है, मान लीजिए ये आपका माउंटेन है। अब यहाँ से जो आपकी हवा चल रही है ये चिनूक क्या होगी, जब इस माउंटेन से टकराएगी तो इस पे स्लोप पे चढ़ेगी ऊपर, ठीक है। और इस जो एयर में आपके बहुत सारा मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर को कलेक्ट करेगी और यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो है आपकी विंडवर्ड साइड होती है, ठीक है। हम लिख देते हैं ये विंडवर्ड साइड होती है आपकी ये वाली, और इधर होता है आपका लीवर्ड, ठीक है। और इस तरह से जो है आपकी मॉइस्चर को कलेक्ट करते हुए ये विंड चलती है, और इधर वाले जो साइड में है रेनफॉल करती है, ठीक है। चिनूक जो विंड है, यानी जो प्रोसेस है ये आपका एडियाबैटिक हीटिंग और कूलिंग कहलाता है, ठीक है। अब इधर जब ये चलेगी, इधर वाली साइड में आती है तो ये आपकी जो विंड है एकदम ड्राई हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो है ये इधर जो है ये आपकी जो हवा है ये आपकी गर्म होती है और काफ़ी आपकी ड्राई होती है। और इससे क्या होता है, जो ये यूएसए में जब आपकी ये विंड विंटर में चलती है तो जो ये मोटी जो परत जमी होती है बर्फ़ की, उसको जो आपकी ये गर्म हवा चिनूक है ये पिघला देती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्नो ईटर भी कहते हैं, यानी हिमभक्षी हवा, ठीक है। याद रखिएगा चिनूक जो विंड है इसे हम स्नो ईटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है जो आइस होती है उसे मेल्ट कर देती है। इससे क्या होता है, जो ज़्यादा आपकी ठंड होती है यूएसए में, उससे वहाँ के रहने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिल जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं चिनूक जो विंड है इसको किस तरह से अपने माइंड में आप याद रख सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाई है, सबके लिए नहीं बनाई है। अगर आपको ऐसे ही याद हो जाता है तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए, लेकिन जिन लोगों को याद नहीं हो पाता है उनके लिए ये ट्रिक अच्छी रहेगी। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि हमने देखा जो चिनूक विंड है हमारी कहाँ चलती है, रॉकी माउंटेन के ईस्ट वाली जो साइड है यूएसए में चलती है। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो चीकू होते हैं ना, वो यूएसए में रॉकी माउंटेन में उगने वाले सबसे बढ़िया होते हैं। इतना याद रख लीजिए, चीकू जो है सबसे अच्छे कहाँ के हैं, रॉकी माउंटेन पे उगने वाले, ठीक है। इतना याद रखिए। अब चीकू से क्या बन जाएगा हमारा, चिनूक, और रॉकी माउंटेन हमने लिंक कर लिया है ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। अगर इससे भी अच्छी आप कोई ट्रिक बना सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब अगली विंड देखते हैं हमारी सेंटा आना। ये आपकी कहाँ चलती है, सदर्न कैलिफोर्निया में आपके जो सेंटा आना विंड है ये चलती है। और ये किस तरह से चलती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर। और ये जो विंड है आपकी बहुत ही ड्राई होती है और हॉट होती है। अब इसको आप किस तरह से याद रख सकते हैं, इसको इस तरह से आप याद रख लीजिए कि जो सेंटा है ना, सबसे पहले है ना कहाँ पर आते हैं, क्रिसमस में कैलिफोर्निया में आते हैं। इस तरह से आप याद कर लीजिए कि सेंटा जो है सबसे पहले क्रिसमस में कहाँ आते हैं, कैलिफोर्निया में आते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद रह जाएगा। और इसको मैंने रेड कलर से इसलिए बनाया है ताकि आपको याद रहे कि जितनी भी हम ये अभी विंड कर रहे हैं ये आपकी हॉट है। आगे जो है हम कोल्ड विंड पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगली विंड है हमारी कैप डॉक्टर। कैप डॉक्टर है जो आपकी ये साउथ अफ्रीका में चलती है। और इसको कैप डॉक्टर क्यों कहा जाता है, कैप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आपकी यहाँ पे बहुत सारे आपके कैप यानी अंतरिप मिलेंगे। और ये जो विंड है आपकी किस तरह से चलती है, सी से आपके ग्राउंड की ओर चलती है। और जब इस वाले साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप देखेंगे यहाँ पे आपका कालाहारी डेजर्ट है, और जब सन रेज यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है तो यहाँ पे एक्सट्रीम जो है आपके हॉट हो जाता है। इसलिए जब ये आपकी जो विंड है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी तो क्या होगा, यहाँ पे मॉइस्चर को कलेक्ट करती हुई चलती है। इसलिए जो यहाँ वाले पार्ट में जो टेम्परेचर है ये थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये विंड किस तरह से चल रही है, सी से ग्राउंड की ओर चल रही है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डॉक्टर विंड कहते हैं, कैप डॉक्टर, ठीक है। और इसी के ऊपर देखेंगे इधर यहाँ पे साथ में आप जो है एक बर्ग विंड चलती है। ये आपकी जो है बेसिकली जो विंड है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। बर्ग विंड कहाँ पे चलती है, आपके साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं आप हर्मटन।
हर्मटन जो विंड है आपकी, ये किस तरह से चलती है? ये आपके जो विंड है हर्मटन, ये सहारा डेजर्ट से जो है स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है विंड आपकी हर्मटन, और किस तरफ चलती है? ये आपकी गिनी का जो कोस्ट है उसकी ओर जो चलती है ये हवा आपकी, इसे हम हर्मटन कहते हैं। और ये जो विंड है आपकी हर्मटन जो है, ये आप देख रहे हैं कि सहारा के जो डेजर्ट है वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इसलिए जो ये विंड है आपकी ड्राई डस्टी विंड होती है। और जब ये जो गिनी के कोस्ट से टकराती है, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे आप सी है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है भी ज़्यादा होता है और साथ में बहुत ज़्यादा नमी होती है, मॉइस्चर होता है, इसलिए जो वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी जो है झेलनी पड़ती है इससे। लेकिन जब आपकी हर्मटन विंड जो चलती है तो क्या होता है, ये जो यहाँ पे जितना भी मॉइस्चर होता है ना गिनी के कोस्ट पे, इसको ना ये और आगे की ओर धकेल देती है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उन्हें राहत मिल जाती है, क्योंकि जो विंड है आपकी हर्मटन ड्राई है और यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और ये इसको आगे की ओर धकेल देती है, ठीक है। और इस विंड को भी हम क्या कहते हैं? हर्मटन विंड को क्या कहते हैं? हम डॉक्टर विंड कहते हैं। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे मॉइस्चर कलेक्ट हुआ है एक्सट्रीम, उसको क्या कर रही है? आगे की ओर धकेल देती है। अब इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं कि गिन्नी मान लीजिए नाम की आपकी कोई फ्रेंड है और उसे आप मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं कि गिन्नी हार मत मानना, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा, गिन्नी से क्या हो गया? गिनी कोस्ट, और हार मत मानना से क्या हो गया? हर्मटन। याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारी अगली विंड सिरक्को। सिरक्को, तुम सिरक जाओ कहाँ की ओर? इटली की ओर। वो कैसे? देखते हैं। सिरक्को जो विंड है आपकी कहाँ चलती है? ये आपके सहारा के डेजर्ट में से ओरिजिनेट होती है सिरक्को विंड। और किस तरफ चलती है? ये आपके सेंट्रल मेडिटेरियन सी और यहाँ से ऊपर यहाँ पे आपके साउथ इटली में, ठीक है। किस तरह से फिर ये चलेगी? सहारा से ओरिजिनेट होती है और सेंट्रल मेडिटेरियन में होते हुए जाती है आपके साउथ इटली में और आपके स्पेन में। ये जो है सिरक्को विंड चलती है। और ये जो सिरक्को विंड है ना आपके जो सहारा डेजर्ट से है ना डस्ट पार्टिकल साथ में लेके जाती है, और जब ये डस्ट पार्टिकल को साथ में लेके जाती है फिर मेडिटेरियन सी यहाँ से गुजरती है तो अपने साथ मॉइस्चर को कलेक्ट कर लेती है, यानी नमी को ले लेती है। और यहाँ पे इटली वाले पार्ट में जो है ये सदर्न इटली में आपके रेनफॉल करती है। और ये जो आपकी रेनफॉल होती है ये आपकी रेड कलर की होती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी ये जो सैंड लेके गई है ये सहारा के डेजर्ट से, इसलिए यहाँ पे जो है ब्लड रेनफॉल होती है, ठीक है। इसको लोकल नेम से जो जाना जाता है ब्लड रेनफॉल के नाम से जाना जाता है, या रेड रेन के नाम से कह सकते हैं जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अपने साथ जो है ये डस्ट पार्टिकल को लेके गई है सहारा डेजर्ट से, और जब मॉइस्चर को कलेक्ट किया तो यहाँ पे रेनफॉल हो गई। सिरक्को विंड याद रखिएगा। अगली जो हमारी विंड है वो है खमसीन। खमसीन जो विंड है आपकी ये इजिप्ट में चलती है। अब इसको किस तरह से याद रख सकते हैं आप कि जो इजिप्ट है वहाँ पर आपके जो सबसे ज़्यादा फेमस क्या होता है? आपके खजूर होता है, ठीक है। वर्ल्ड में जो फेमस आपके खजूर होता है वो कहाँ पे होता है? इजिप्ट में होता है। और तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं खमसीन और खजूर दोनों आपके ये सेम बन गया है, और दोनों ही कहाँ पे है? इजिप्ट में है। खमसीन हवा हो गई और खजूर हो गया आपके, ठीक है। याद रखिएगा, खमसीन इजिप्ट में चलने वाली गर्म हवा। किस तरह से याद रख सकते हैं? खमसीन और खजूर, ठीक है। अगला है हमारा फोन। फोन जो विंड है आपकी, ये इसका जो बिहेवियर है वो भी चिनूक की तरह होता है। जैसे चिनूक विंड आपकी एडियाबेटिक हीटिंग और कूलिंग से चल रही थी, उसी तरह जो फोन विंड है ये आपके स्विट्जरलैंड में चलती है। बेसिकली आपकी ये यूरोप में चलने वाली जो गर्म हवा है फोन, ठीक है। इसको आप किस तरह से याद रख सकते हैं? मान लीजिए कि जो आपके एप्पल के जो फ़ोन आते हैं ना वो स्विट्ज़रलैंड के सबसे अच्छे होते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। एप्पल के जो फ़ोन हैं आपके कि आपके एप्पल के फ़ोन, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसे सिंपल वे में याद नहीं रहता है। अगर आपको ऐसे ही याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो एप्पल से क्या हो गया? आपके जो बेसिकली जो ये फ़ोन एयर है ये आपके एल्प्स जो माउंटेन है वहाँ पर ही चलती है, इसलिए एप्पल से क्या हो जाएगा? आपके एल्प्स।
और स्विट्जरलैंड में आप याद रख सकते हैं कि आपके ये जो विंड है, और फोन से क्या हो जाएगा आपकी एयर फोन, ठीक है, थोड़ा आप मिला सकते हैं वर्ड को, ठीक है ना। एप्पल से एल्प्स माउंटेन, एल्प्स माउंटेन में जो आपकी गर्म हवा चलती है, फोन। अगली जो विंड है हम देखते हैं काराबुरान, ठीक है। कहाँ पर चलती है, ये आपके सेंट्रल जो एशिया वाला पार्ट है। काराबुरान बेसिकली आपके चाइना में ये आपकी गर्म हवा चलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है गोबी का डेजर्ट है, इसलिए जो यहाँ पे ये आपकी काराबुरान जो है गर्म हवा चलती है। और अगली विंड है हमारी, देखते हैं यामा। यामा आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ये आपके जापान में जो गर्म हवा चलती है वो है यामा। यामा आप इस तरह से याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें देखिए सबसे जो अलग नाम है, जापानीज नेम जो है आपको अलग से ही पता चल जाता है। तो यामा आपके जापान में चलती है। अगली देखते हैं नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर जो है आपके न्यूजीलैंड में गर्म हवा चलती है। उसको कैसे याद रख सकते हैं, आपकी जो न्यूजीलैंड है उसका एन और नॉर्वेस्टर का दोनों मैच हो रहा है, तो नॉर्वेस्टर और न्यूजीलैंड दोनों मैच हो गया, और नॉर्वेस्टर आपकी क्या है, गर्म हवा। और अगली जो हमारी एयर है वो है ब्रिकफील्डर। ब्रिकफील्डर ये आपके जो गर्म हवा है ऑस्ट्रेलिया में चलती है। इसको आप किस तरह से याद रख सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो फील्डर होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, या ऑस्ट्रेलिया के जो फील्डर हैं वो, ठीक है। तो ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में गर्म हवा जो चलती है। और अगला देख सकते हैं यहाँ पे आप लू। लू आप सभी जानते हैं, ये आपके जो गर्म हवा चलती है गर्मियों में, भारत में चलने वाली गर्म हवा लू, ठीक है। और इसमें हमने अब देख लिया है जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट जो हॉट लोकल विंड्स थी। अब हम देखेंगे कोल्ड लोकल विंड्स। तो चलिए अब हम देखते हैं कोल्ड विंड। सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड जो है आपकी पाउडरी पोलर विंड होती है जो आपके नॉर्थ पोल से जो है चलती है, और ये आपके यूएसए और कनाडा में जो है बहुत ही जो ठंडी हवा है ये चलती है। और इसको आप किस तरह से याद कर सकते हैं, देखिए सर्दियों में जो है हम क्या पहनते हैं, ब्लेजर पहनते हैं ना, तो इस तरह से ब्लेजर और ब्लिजर्ड, ठीक है, आपका बन गया। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और जब ये हवा चलती है आपकी, इससे क्या होता है, विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। और अगला देखते हैं जोंडा। जोंडा जो आपकी एयर है ये आपके अर्जेंटीना के जो ईस्ट वाले पार्ट में जो है ये आपकी जोंडा एयर चलती है, ठीक है, कोल्ड एयर है। और जो पेम्पेरो जो विंड है आपकी पंपास के जो घास मैदान है, और यहाँ पे ब्राज़ील में, साउथ ब्राज़ील में इधर वाले जो पार्ट में पेम्पेरो जो विंड है आपकी कोल्ड चलती है, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं ऐसे कि जो पंपास के यहाँ पे घास के मैदान है उस हिसाब से आप यहाँ पे याद कर सकती हैं। जो आपके ग्रासलैंड है पेम्पास और पेम्पेरो, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ये दो आपके हो गए, जोंडा और पेम्पेरो चलती हैं आपकी ये साउथ अमेरिका में, ठीक है। और अगर है लेवेंटर। लेवेंटर जो है आपकी ईस्टर्ली विंड है, और ये आपके सदर्न जो स्पेन है और आपके जिब्राल्टर जो यहाँ पे स्ट्रेट है वहाँ पे ये आपकी जो कोल्ड विंड है चलती है, लेवेंटर, ठीक है। और देखते हैं अगला मिस्टल। मिस्टल को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जो कोल्ड एयर है, देखिए जो आपके आइस के जो क्रिस्टल हैं और मिस्टल, दो वर्ड बन गए, क्रिस्टल और मिस्टल, और दोनों क्या हो गया आपका कोल्ड, ठीक है। कोल्ड विंड है मिस्टल। और ये किस तरह से चलती है, ये आपके नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर चलती है, ठीक है, ठंडी हवा आपकी। और ये जो है आपकी रोम की वैली से जब होके गुजरती है मिस्टल जो एयर है आपकी, तो ये बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा ठंडी हवा बन जाती है। और अगला देखते हैं हम बोरा। बोरा जो विंड है आपकी, ये जो अल्प्स माउंटेन हमने देखा था उसके जो साउथ से है, अल्प्स माउंटेन के वहाँ से चलती है नॉर्थ ईस्ट से ये वेस्ट की ओर, ठीक है, साउथ वेस्ट की ओर। बेसिकली जो आपका ये एड्रियाटिक सी है इसमें जो है आपकी ये जो बोरा विंड है चलती है। यहाँ पे आपका इटली हो जाएगा, और ये जो है आपका एड्रियाटिक सी है। और अगला देखिए यहाँ पे जो है ग्रीस में जो है यहाँ पे
ये आपकी कोल्ड विंड चलती है ग्रिगाले, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया, याद रखिएगा। ये आप देखिए दोनों जी जी से वर्ड है बन गए, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगली जो कोल्ड विंड है हमारी बुरान है। बुरान जो है आपकी ईस्टर्ली पोलर विंड है, और ये किस तरह से चलती है, ये आपके जो है साइबेरिया और रशिया में जो है बुरान ठंडी हवा चलती है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं बुरान को, कि देखिए साइबेरिया में आप सभी जानते हैं इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ के जो लोग हैं किस तरह के कपड़े पहनते हैं, बोरे जैसे मोटे मोटे जो है कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बोरे से बुरान, ठीक है। ठंडी हवा चलती है साइबेरिया एंड रसिया में। हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट कोल्ड और हॉट हमारी विंड थी उनको पढ़ लिया है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।